हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज है ट्यूसडे और आज रीडिंग रहेगी थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी की। लेकिन आज करंट एनर्जीज देखने के बाद ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी की तरफ और आपकी तरफ आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं और आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि आप लोग जब भी मैं प्रेयर करूँ आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए जो तकलीफ़ आपको है ना वो आप ही महसूस कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ समझ सकती हूँ, महसूस नहीं कर सकती, है ना। किसी का दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता। तो अपने ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो भी रीडिंग निकले, जो भी मैसेज आपके लिए हो, आपको समझ आए कि नहीं ये वाला मैसेज मेरे लिए है। ठीक है, रीडिंग कलेक्टिव रहेगी तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई पूरी की पूरी रीडिंग मेरे से मैच नहीं कर रही है। ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो किसी ना किसी की दूसरे के लिए हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप लोगों के लिए सामने आएगी आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए, आपका कोई भी धर्म मज़हब है, मेल फीमेल जो भी है, और हर एक राशि के लिए आपकी कोई भी साइन हो। बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी माइंड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है टावर की एनर्जी एंड फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास एम्परर का। ठीक है, तो कोई इनके साथ बहुत ही मतलब रूडली बिहेव कर रहा है, जिसके कारण की टावर मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, जिसके कारण की रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, द सन एंड टेम्परेंस एंड द टावर। ठीक है जी, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एम्परर का, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, द सन, टेम्परेंस एंड द टावर। यानी कि यहाँ पे कोई इंसान या तो कम्युनिटी के कारण, ठीक है, कोई समाज की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही हों। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि सामाजिक तौर पे कुछ लोग जीने नहीं देते। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि इनके रिश्ते टूटने के पीछे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है। कोई ऐसा पर्सन या कोई थर्ड पार्टी की एंट्री या कोई फैमिली का प्रेशर, सामाजिक तौर पे कोई प्रेशर, किसी का बार बार चीज़ों को रोकना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण कि रिश्ता यहाँ पे ख़राब हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन के साथ ही ख़राब हो रहा हो, लेकिन थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। मतलब मान लो जॉब, बिजनेस, पैसों से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे किसी का एक ओहदा छूटता हुआ भी नजर आ रहा है। समाज में जो एक नाम या नाम वाम कुछ भी किया है तो यहाँ पे ये भी छूटता हुआ नजर आ रहा है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल चल रहा है थर्ड पार्टी का। एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू जरूर क्रिएट हो रहा है, चाहे वो फैमिली, चाहे मदर, चाहे फादर, कोई और भी हो। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। सन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में लेकिन पॉजिटिविटी चाहती है। बहुत बार जब ये कार्ड चेक किया जाता है तो ये आता है कि थर्ड पार्टी किसी ना किसी कोई ना कोई पैंतरे ज़रूर आजमाती है कि चलो यहाँ से नहीं तो एटलीस्ट यहाँ से चीज़ों को कवर किया जाए या डिज़ायर्स को फुलफिल किया जाए। ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए, इसलिए चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। टावर मोमेंट तो आपको पता ही है कि टावर जो है सब कुछ खत्म होने की बात होती है, चीज़ें खत्म खराब होने की एनर्जी होती है। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा टैरो से चेक करेंगे क्या आया है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है। फिर आ जाएगा, आना हुआ था, टावर आया था। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। सब कुछ आप ही हो ईश्वर, थैंक यू सो मच। आप सब कुछ एम्परर क्यों आया है प्रभु यहाँ पे?
दिखाई दीजिए। एम्परर क्यों आया है ईश्वर? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, एम्परर क्यों आया है? ओके, फर्स्ट कार्ड है लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में मेन इशू आ रहा है। एक तो देखो सक्सेस हो सकता है कि सक्सेस आड़े आ रही हो, ठीक है, कि जहाँ पे भी कनेक्शन फील करती है थर्ड पार्टी, प्यार फील करती है, वहाँ पे एक सक्सेस आड़े आ रही हो। यहाँ पे या तो देखो जो प्यार करता है वो रूडली बिहेव कर रहा है, तो थर्ड पार्टी रूडली बिहेव कर रही है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे वो स्टैंड लेना चाहती है अपने लिए, चाहे वो किसी के बारे में स्ट्रिक्ट फैसला क्यों ना हो। ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि ये एम्परर का कार्ड है, तो किसी किसी के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो लवर्स की एनर्जी में, कि चीज़ें खराब करनी है, या मदर फादर का, या इन लॉज का, या हस्बैंड वाइफ का, किसी ना किसी का यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी धीरे धीरे अपने लिए एक्शन लेना चाहती है, उसे ऐसा लग रहा है एक्चुअली। देखो ये बात मैंने इसलिए बोली कि वो सक्सेस में प्यार आड़े आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस रिश्ते में। ठीक है, और वो अपनी लाइफ में सक्सेस चाहती है किसी भी तरीके से, तो इसलिए वो रूडली बिहेव कर रही है पर्सन के साथ, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पर्सन है या कोई और ऐसा है जो थर्ड पार्टी के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा हो। ठीक है, ओके प्रभु, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है प्रभु? स्टार्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी, अगर जो मैरिड लाइफ है वो अगर थर्ड पार्टी की कार्मिक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए रह रही हो, ओके, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी देने के लिए रह रही हो मैरिज में, नहीं तो जो उसकी मैरिड लाइफ है ना वो भी कार्मिक है। ठीक है, थर्ड पार्टी की मैरिड लाइफ कार्मिक है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में मान लीजिए मैरिज हुई भी नहीं है थर्ड पार्टी की, तब भी उसके लाइफ में जो भी पर्सन है, ठीक है, जिससे वो कमिटमेंट चाहती है ना मैरिज का, वो भी कार्मिक है। ठीक है, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज हैं। ठीक है, जिसके कारण कि हमेशा लड़ाई झगड़े होना, ये सब चीज़ें कार्मिक है। ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कर्मा झेलना पड़ेगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी की लाइफ में रहेगी। हो सकता है कि अगर आपके पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व है तो आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप हो, ठीक है, वो इनको चीट कर किसी और के पास चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये ये जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, इसकी लाइफ में भी होगा और आपके पर्सन के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर जुड़ी हुई है किसी भी चीज़ के कारण, तो स्पेशली बार बार बताती हूँ कि डिज़ायर्स जो है वो अपने, चाहे देखिए पैसों का लालच ना हो, लेकिन अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए क्यों ना हो। ठीक है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बच्चे भी हों, उनके लिए हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं थर्ड पार्टी के साथ। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर मदर फादर हैं, तब भी कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर इनके बीच में क्रिएट हो रहा है जिसके कारण की लड़ाई झगड़े, गुस्सा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, द एम्प्रेस क्यों आया है? द एम्प्रेस क्यों आया प्रभु जी? ओके, द मून, जजमेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बहुत क्लियर आंसर आया है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर आया है। अगर ये फैमिली है, कोई किसी के पापा हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, भाई हैं, तब भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है इनकी लाइफ में जिसके कारण कि बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, फंसे हुए सिचुएशंस में, निकलना चाहते हैं सिचुएशन से लेकिन निकल नहीं सकते।
चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ना इधर जाने की जगह, ना इधर जाने की जगह, ना इधर ना इधर, ठीक है। चारों तरफ से फंसे हुए हैं, स्टक सिचुएशंस में, एकदम से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कोई बर्डन आ चुका है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जजमेंट। जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एंटर कर रही है ना, या एंटर हो रही है, बिकॉज ऑफ इनके कर्मा है, ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो इनको भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। द सन क्यों आया है प्रभु? द सन क्यों आया है? थैंक यू वेरी मच प्रभु। द सन क्यों आया है ईश्वर? टावर, फाइव ऑफ wands। थैंक यू सो मच। टावर, फाइव ऑफ wands, एट ऑफ wands एंड फोर ऑफ swords, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? टावर सन की एनर्जी है, टावर आया है, ठीक है। थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मैंने कहा था ना, कम्युनिटी का कोई इशू हो सकता है, सामाजिक तौर पे कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को ये टेंशन है कि लोगों को पता लग जाए तो क्या होगा। ये लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका है, इसलिए टेंशन्स हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मान लीजिए एक अच्छा ओहदा बना रखा हो जॉब का, बिजनेस का, वो डूब रहा है तो लोग क्या बातें करेंगे। किसी चीज़ की टेंशन थर्ड पार्टी को है, जिसके कारण कि थर्ड पार्टी भी आइसोलेट है, और ये आपके पर्सन के लिए भी आया था कल परसों, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन चीज़ों में लाइफ में पॉजिटिविटी चाहती है। फाइव ऑफ wands की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की लाइफ में अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं, टावर मूवमेंट है, तो थर्ड पार्टी चाहती है कि रिश्ते ठीक हो जाएं, या फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि वो अपनी लाइफ में चीज़ें चाहती है कि फटाफट से मल्टीप्लाई होकर खुशियाँ उसकी लाइफ में एंटर हो जाएं। ओके, टेम्परेंस क्यों आया प्रभु जी? टेम्परेंस क्यों आया है प्रभु? फर्स्ट है थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी जिससे अटैचमेंट में है, कोई भी है, उसकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी खुद मल्टीपल रिलेशनशिप में हो सकती है और किसी एक की तरफ बढ़ना चाहती है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है, ठीक है। जो भी लापरवाही इसकी लाइफ में हो रही है, या फिर ये लापरवाही दिखा रही है, तो चीज़ों को मेंटेन करना चाहती है, बैलेंस करना चाहती है थर्ड पार्टी। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इसकी थर्ड पार्टी की खुद की लाइफ में बहुत सारी जो है थर्ड पार्टीज हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप दिख रहे हैं। ओके प्रभु जी, टावर क्यों आया है? थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा, द टावर क्यों आया है? नाइन ऑफ wands, किंग ऑफ wands, नाइन ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ wands, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई जो सामने वाला इंसान है सिर्फ इनके साथ गेम खेलता है, चीज़ों को बिखेर के, चीज़ों को ख़त्म करके निकल जाता है, और इसकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में। इसे पछतावा है थर्ड पार्टी को, इसे बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन दिख रहे हैं। एक वो जो इसको अभी मतलब ऑफर दे रहा है, आगे बढ़ रहा है लाइफ में, चाहता है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आए, और एक वो जो इनके साथ सिर्फ गेम खेल रहा है, और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे रिश्ता ख़त्म करना चाहती है, ठीक है। पछतावा बहुत है, गिल्ट बहुत है यहाँ पे, ये इस तरफ बढ़ना चाहती है जो सामने वाला एक न्यू ऑफर इनको दे रहा है, ठीक है। अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी, प्रॉपरली बता दीजिएगा। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी तरफ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं सब। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी को लेके।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। कोई बात नहीं, वन मोर एंड देन स्टार्ट। प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। सिंगल शफल प्रभु, थैंक यू। जजमेंट। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, मेरे को भी मैं निकाल रही हूँ। ठीक है प्रभु, चलो। 6 ऑफ सोर्ड्स, देन है द फूल, जजमेंट, जजमेंट नहीं, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। ठीक है, तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि ये एक कर्मा झेल रहे थे, ये कर्मा झेल रहे हैं। ठीक है, इनके मन में बार बार ये फीलिंग आती है कि ठीक है अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई यूज़ कर रहे हो इसलिए शायद नहीं निकल रहे, है ना। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये निकल नहीं रहे हैं। बाकी तो ये निकलना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये निकलना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते से। चाहे अभी आपके साथ हो चाहे ना हो, लेकिन ये निकलना चाहते हैं, ये क्लियर है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन की एनर्जी, जजमेंट जो है पास्ट लाइफ कर्मा, तो जो भी इनका पास्ट लाइफ कर्मा है मूव ऑन होना चाहते हैं। द फूल, थर्ड पार्टी की तरफ भी अगर आप सोचते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ ही लापरवाह थे तो ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी की तरफ भी इनकी बहुत ज़्यादा लापरवाही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लापरवाह है थर्ड पार्टी को लेके भी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो देखिए आपके पर्सन के मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं जिसके कारण कि ये लापरवाह है, या फिर थर्ड पार्टी का भी इनको पता है, या फिर दोनों ही एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, कि दोनों ही मल्टीपल रिलेशनशिप में हो इसलिए इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियस नहीं है, सीरियस वाला एनर्जी नहीं है कि सीरियस हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों की एनर्जी ऐसी है कि थर्ड पार्टीज, मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा भी फील होता है, नेगेटिविटी भी फील होती है। ठीक है, कि नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है थर्ड पार्टी। ब्लैक एनर्जीज भी फील होती हैं कई बार कुछ लोगों के पर्सन को सिर्फ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं बड़ा ज़्यादा अटैचमेंट भी फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट ये एक ही सिंगल कार्ड आया है तो ये 4-5% या 10% मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे लोग कुछ लोगों के साथ ही होगा। मान लीजिए फैमिली है, बच्चे हैं, मदर हैं, फादर हैं, अगर ऐसा कोई रिश्ता है थर्ड पार्टी तो इनको अटैचमेंट है। ठीक है, बट ये क्लियर बता रही हूँ, कर्मा के आई थिंक 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। द वर्ल्ड, इनकी कार्मिक सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी के साथ, इसीलिए ये थर्ड पार्टी के साथ स्टक भी हैं, लटके हुए भी हैं। और ऐसा नहीं होता कि कर्मा सिर्फ जो होता है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी या वाइफ या हस्बैंड के साथ ही होता है। कार्मिक सिचुएशंस मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर किसी के साथ भी हो सकती हैं। ओके, सिचुएशंस जो है इनकी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लटके हुए हैं। ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये फील करते हैं, ये लटका हुआ फील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई ना कोई इनको एडवांटेज हो थर्ड पार्टी से। ठीक है, और इनको ये भी पता है कि प्रॉपरली जो है उसको अपना बना नहीं सकते। एम्प्रेस की एनर्जी है, पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो इन लोगों की लाइफ में। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी है जिन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी को अपना बनाया नहीं जा सकता। अटैचमेंट दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अपना बनाया नहीं जा सकता, ऐसे इन्हें लगता है। और पास्ट लाइफ कर्मा है इनका थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, ये भी क्लियर है।
सो ये है थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स, और ज़रा अब आपके लिए देख लिया जाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ प्रभु जी प्रॉपर्ली बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट, थैंक यू सो मच, लव यू एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। सिंगल शफल प्रभु जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए तो सेम एनर्जी निकल के आती है, क्या करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है। फर्स्ट कार्ड है लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है जी, तो आपके पर्सन को आपके साथ करंटली या बोल लीजिए या फीलिंग, ट्रू फीलिंग बोल लीजिए, ठीक है। तो इनको अटैचमेंट तो है, इनको प्यार तो है, लेकिन ये 2 तरफा चल रहे हैं। चाहे समझ लीजिए कि इनकी आदत ऐसी है, चाहे समझ लीजिए कि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 तरफा चल रहे हैं। ओके, इन्हें जानबूझ के देख के भी जो है 2 तरफा चलना पड़ता है। लवर्स की अटैचमेंट, लवर्स की एनर्जी बता रही है कि इस टाइम भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपकी तरफ। एक्चुअली इनके एक्शन तो हैं बट बड़े स्लो हैं, ये आप लोग खुद भी समझ सकते होंगे। कोई भी चीज़ लेंगे उसका डिसीजन नहीं देंगे, ठीक है, हाँ आज बात करूँगा या कल बात करूँगा या करूँगी, ठीक है, या फिर ये प्रॉब्लम है या फिर वो प्रॉब्लम है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, ठीक है। ऐसी कई सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि सबके पर्सन जो है वो बड़े जेन्युइन होंगे, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी जरूर है कि अटैचमेंट है, इनको प्यार भी है आपसे, लेकिन ये जो है ना, या तो ऐसी आदत इनको लग चुकी है मल्टीपल रिलेशनशिप की, या फिर ऐसे हैं कि फैमिली हो सकती है, कोई और ऐसा हो सकता है जिसको छोड़ना थोड़ा इनके लिए टफ हो गया है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत स्लो एक्शन है, बहुत बहुत स्लो चल रहे हैं आपके लिए। स्टैंड तो लेना चाहते हैं लेकिन बड़े स्लो है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कॉल या मैसेज इनका आपको आ सकता है। और जिन लोगों ने मुझे कही थी कि थैंक यू सो मच, क्योंकि ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, तारीफ़ नहीं करना चाहती खुद की, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बट शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे इस लायक समझ रहे हो, जिनका भी कॉल मैसेज आए हैं मेरी रीडिंग के बाद, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोगों के वापस आए पर्सन, या तो कॉल मैसेज आए, कोई ना कोई। अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करें तो यहाँ पे बहुत एनर्जीज हैं, ये चीज़ें वर्क करेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सक्सेस चाहते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए आपके पर्सन जो है ना, ये कंट्रोल में रहने वाले पर्सन में नहीं है, फ्रीडम चाहिए इनको, हर तरह से फ्रीडम, ठीक है। अगर ये गलत भी कर रहे हैं तो इनको ये लगेगा कि नहीं मैं सही हूँ, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये सही है, दैट्स इट, चाहे पूरी दुनिया खराब हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है शो करता है, ठीक है, कि स्लीपलेस नाइट्स हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, माइंड में चल भी रहा है, प्यार भी करते हैं, लेकिन एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा स्लो हैं, ठीक है। और पता क्या है डियर, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि जो एनर्जीज आती है मैं आपको सिर्फ वही रीड करके बता सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार आपसे कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। अगर मैं चाहूँ भी तो भी नहीं बोल सकती, क्योंकि ये चीज़ें अलाउ नहीं होती ऐसे, ओके। तो यहाँ पे ये आपके लिए डिस्टर्ब ज़रूर है, नींदें नहीं आ रही, परेशान भी हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको लेके बहुत जगलिंग सिचुएशन में है, कन्फ्यूज़न में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि पहले भी इन्होंने किसी ने तकलीफ़ दी हो इनको, या पहले भी इन्होंने कोई एक्शन लिया हो किसी के लिए, और अब बहुत सारे कम लोगों के लिए होगा, लेकिन हो सकता है अब इनको जो है कहीं ना कहीं टेंशन है कि भाई अगर आपकी तरफ ये ट्रूली बढ़ते हैं तो क्या ये रिश्ता चलेगा।
ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के पर्सन के अंदर ना एक चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। तो अगर इनका कॉल या मैसेज आपको रिसीव होता है तो आप कोई भी पास्ट की बातें लेके भी मत बैठिएगा। जब इंसान का दिमाग ठंडा रहेगा तब आप ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन एकदम से मत शुरू होना, ठीक है, ताकि वो चीज़ें बिगड़े ना, अगर आप नहीं चाहते हो बिगाड़ना तो, ठीक है। और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये दोनों तरफ ही चल रहे हैं अभी भी, ठीक है। जबकि कल की रीडिंग में आया था कि ये कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स में ऐसा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा प्रभु। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, लव यू सो मच प्रभु जी, वेट कीजिए ईश्वर। लास्ट, नाउ स्टार्ट। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, सिंगल शफल लूँगी प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। द थिंकिंग वुमेन, और फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। The world, okay. 5th chakra archangel Gabriel, happy family, victory. One more, broken heart and thinking woman. So पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपसे जो है बहुत सोच के, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये भी चीज़ हो सकती है कि वो कभी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो मतलब ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि यस तुम ही सिर्फ मुझे पूछ रहे हो, तुम ही मेरे बारे में ही कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, यानी कुछ लोगों को अपने पीछे भगाना पसंद हो, ऐसे भी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपसे जो दिल खोल के बातें कर सकते हैं, बहुत सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद डबल 4 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 4 की एनर्जी यहाँ पे भी है। द वर्ल्ड का कार्ड है नेक्स्ट। कोई कार्मिक सिचुएशन आपके आपके पर्सन गुजर रहे हैं किसी कार्मिक सिचुएशन से, तो इस कर्मा को फेस करने के बाद 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये जो है अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखेंगे, बहुत अच्छे से बोल के बताएंगे आपको, ठीक है। क्या चीज़ फील करते हैं, क्या इन्होंने फील किया जब आपसे दूर थे तब क्या फील किया, हर एक चीज़ को बताएंगे। हैप्पी फैमिली, आपके साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, एक फैमिली की तरह जीना चाहते हैं। विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं आपके साथ। ब्रोकन हार्ट, कुछ लोगों के पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन भी रहेगा, बहुत पेन रहने के बाद ही इन्हें कहीं ना कहीं अकल आएगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। ओके गो, ठीक है, ओके। सो बीच में एक कार्ड मेरे पास आया है, आई एम इन लव विद यू एंड ऑल योर लिटल थिंग्स, ठीक है, कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी हर चीज़ से प्यार है। सो ये कार्ड था काशी की तरफ से आप लोगों के लिए। सो भगवान करे ऐसा ही हो, ठीक है। और चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना, कभी भी उनकी चीज़ को नकारना नहीं चाहिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। ओके, तो हो सकता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो किससे मदद लीजिए। अगर आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो है कुछ लोगों की मदद लेने की ज़रूरत हो सकती है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड हेल्पफुल पीपल भी आया है, ठीक है। दूसरों की मदद करने की कोशिश भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर कर्मा है आपका कोई तो क्लियर होगा, और दूसरों से मदद ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर किसी के आगे नहीं रोना, ठीक है ना। कोई ऐसा ट्रस्ट बढ़ती हो तभी। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, क्योंकि आजकल दुनिया ही मजाक बना देती है डियर। होप एंड एस्पिरेशन, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू।
चीज़ों को मतलब नई सोच से देखिए। अगर आप कई बार बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, आप क्या, हर कोई, मैं भी हो जाती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी इंसान की लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव मोड आते हैं, तो नेचुरल सी बात है। उस टाइम पे इतना हम एक नेगेटिव चीज़ होती है और उसके बाद एक एक करके लाइफ में नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, यहाँ से भी गलत न्यूज़, वहाँ से भी ये भी लॉस, वो भी लॉस, ठीक है। बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, तो वो वाली बात हो जाती है कि हर तरफ से प्रॉब्लम्स अटैक करती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है डियर, जो लोग साथ देने वाले होते हैं वो भी छोड़ देते हैं उस टाइम, क्योंकि हम उस नेगेटिव पॉइंट को सोच सोच के अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप चीज़ों को नई सोच से देखते हो ना, नई चीज़ की होगा मेरी लाइफ में खुशियाँ, होप का कार्ड है ये। अगर उम्मीद रखते हो, ठीक है, कि नहीं कोई बात नहीं यार, मेरा कर्मा होगा या मैंने कुछ बैड कर्मा किया होगा पास्ट लाइफ में, कोई बात नहीं, मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ या इतना अच्छा कर रही हूँ, फिर भी बुरा हो रहा, तो हो सकता है कि ईश्वर मुझे पिछले कर्मों से मुक्त करना चाहता है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आपकी लाइफ में वो भी आएगा जो आपके नसीब में नहीं लिखा होगा। वो खुशियाँ भी आ सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन हमेशा मैनिफेस्ट करो, हमेशा कुछ मांगो, हमेशा। जब हायर उसमें होते हो ना, आप हायर वाइब्रेशंस में होते हो। हायर वाइब्रेशन में हम कब होते हैं? ज़रूरी नहीं कि आपको घंटों बैठ के मेडिटेशन करनी है। हायर वाइब्रेशन में हम तब होते हैं जब हमें कुछ अच्छा लगता है, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी, जिससे हमें खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तब आप सोचो कि प्रभु मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। लेकिन जब भी सोचें तो अपने बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपकी लाइफ में वही चीज़ें आएंगी जिनसे आपको खुशी मिलती है, ठीक है। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आप असीमित हैं, बोला, आपकी कोई सीमा नहीं, इसलिए अपने आप को बांधो मत किसी चीज़ में कि भाई ये चीज़ खराब होगी, ये रिश्ता खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, गिव अप कर दिया, हार मान ली। नहीं, आपके लिए बोला, हो सकता है कि शायद इस छोटी चीज़ में आप पेन पाके हाथ पैर मारोगे, तो कोई ऐसी चीज़ आप अचीव कर लो जिसके लिए आप बने हो, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि कुर्सी पे बैठे हो और आप कंफर्टेबल हो और आपको ऊपर वाला जो है सोफे पे बिठाना चाहता है, तो सोफे पे कब बैठोगे? जब आपको पिन होगी ना, जब वो कुर्सी टूटेगी, दर्द करेगी, आवाज़ करेगी, आपको लगेगा कि नहीं यार अब मुझे उठना चाहिए, मुझको सोफ़ा लेना अपने लिए, तभी तो बैठोगे ना, ठीक है। दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी अगर कर्मा आपका चल रहा ना तो क्लेरिफाई हो जाए यहाँ पे। कभी कभी हमारे खुद के कर्मा भी होते हैं जिसके कारण कि हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। बियॉन्ड रिलीजन, ठीक है। तो आपने हर एक सोच से, धर्म से, हर चीज़ से परे उठ के एक इंसानियत की बात की जा रही है, क्योंकि बियॉन्ड रिलीजन क्या हो सकता है? हर किसी को अपने अपने धर्म मज़हब से प्यार होता है, लेकिन उससे भी ऊपर क्या है? इंसानियत है। किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है, किसी के लिए भी। अच्छा, कई बार देखो, फिर आप ये मत सोचना कि मैं क्यों बोलती हूँ कि मेरे पास सिर्फ वीडियो का ही सहारा है कि मैं आपके तक अपनी बात पहुँचा सकती हूँ, ठीक है। अब कुछ लोगों का एक कमेंट आता है कि मैम थर्ड पार्टी की फैमिली खत्म मर जाए। डियर, ऐसा नहीं बोलना, हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, हमें कोशिश करनी कि हम अच्छा बोलें, ठीक है। प्रभु तुझे जो अच्छा लगता है तू कर। अगर थर्ड पार्टी ने बुरा किया तो वो खुद भुगतेगी, विश्वास रखिए, ठीक है। लेकिन आपने अपने मुंह से गलत बोल के तो फिर आप बैठ कर्म कमा लोगे ना, तो नहीं करना, ठीक है। बियॉन्ड रिलीजन, जो भी आपका धर्म मज़हब है, उससे ऊपर इंसानियत होती है, इंसानियत को लेके चलना है। किसी जानवर को, किसी इंसान को ऐसा नहीं करना है जिससे कि किसी का दिल दुखे, ठीक है। ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी तो लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर भी रीडिंग चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।